ऋषित रिद्धिमा के कमरे से सीधे अपने कमरे में आया और चिराग को फोन करके उसने पूछा, बोलो तुम फोन क्यों कर रहे थे? चिराग ने ऋषित को बताते हुए कहा, सर मैं आपको ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि आपने जैसा कहा था मैंने सब वैसा ही कर दिया है और थोड़ी ही देर में सभी न्यूज पोर्टल पर माफीनामा आ जाएगा और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी हमारे एक्सपर्ट्स हैंडल कर रहे हैं सर। ऋषित ने चैन की सांस ली और पूछा, गुड, और इन सब की शुरुआत किसने की थी, इसके बारे में कुछ पता चला? जिस पर चिराग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कल सुबह तक पता चल जाएगा सर। चिराग से और थोड़ी देर बात करके ऋषित फिर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जब रिद्धिमा उठी तो उसे कल की बातें याद आई तो उसे अपना फोन देखने का मन ही नहीं किया। फिर उसने निशांत को तैयार किया और उसे स्कूल ड्रॉप कर दिया। जब वो घर लौट आई तो रिद्धिमा ने देखा कि अरोड़ा मेंशन में कई सारे लोग थे। उनमें सोनिया, उसकी माँ, मिहिर, सुधा और रिद्धिमा के पापा भी थे। रिद्धिमा को देखते ही सुहास ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो रिद्धिमा? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन आप यहाँ कैसे? इससे पहले सुहास कोई जवाब देता, मिहिर ने कहा, माँ बहुत परेशान हो रही थी और बस तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, इसीलिए हम लोग यहाँ चले आए। रिद्धिमा ने सुधा के गले लगते हुए कहा, परेशान मत हो सुधा माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। सुधा ने भी प्यार से रिद्धिमा को गले लगाया। तभी सोनिया आग लगाते हुए बोली, ओह गॉड, ये क्या मेलोड्रामा चल रहा है यहाँ? ऋषि तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हो बेबी? रिद्धिमा को तलाक देकर ये किस्सा ही खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? देखो उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने उससे मिलने आया है। ऋषित फौरन गुस्सा होते हुए सबको वार्निंग देते हुए बोला, बस आखिरी बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि रिद्धिमा और मिहिर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और किसी ने भी इन दोनों पर उंगली उठाई तो मैं ये सहन नहीं करूंगा। सुहास, सुधा और मिहिर तो हैरान हो गए थे। देवयानी, सूरज और अरुण ये बात शांति से सुन रहे थे। तो वहीं ये सुनकर सोनिया और उसकी माँ के तो होश ही उड़ गए। सोनिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ऋषित ने सोनिया को इतने गुस्से से घूरा कि सोनिया के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। ऋषित सुधा माँ और मिहिर के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता चल गया है कि रिद्धिमा और निशांत की आपने कितनी मदद की और कैसे आपने उन्हें सहारा दिया। इसके लिए मैं आपका कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। जितना प्यार और साथ आपने रिद्धिमा और निशांत का दिया है, और कोई होता तो शायद वो इतना कभी नहीं करता। इसलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आंटी, और थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच मिहिर, रिद्धिमा के दोस्त और उसका सहारा बनने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे बेटे को इतना प्यार करने के लिए, उसकी हर जिद पूरी करने के लिए, थैंक यू। सुधा और मिहिर तो हैरान हो गए थे और सुहास भी हैरान हो गया था कि ऋषित को क्या हो गया था। ऋषित ने फिर से मिहिर और सुधा की तरफ देखते हुए कहा, और मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सुधा और मिहिर ऋषित को क्या कहें उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिद्धिमा शांति से सब सुन रही थी तो मिहिर और सुधा समझ गए कि शायद रिद्धिमा ने ही ऋषित से सब कुछ कहा होगा। इसीलिए सुधा ने कहा, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसे मैंने अपनी बेटी माना है और अपने बच्चों के लिए माँ कुछ करे तो थैंक यू नहीं कहा जाता। ऋषित हल्के से मुस्कुराया और सहमति में गर्दन हिला दी। मिहिर को अभी भी ऋषित पर भरोसा नहीं था, इसलिए मिहिर ने थोड़ा नाराजगी से ही कहा, रिद्धिमा मेरी दोस्त है और उसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करने को तैयार हूँ। ऋषित कुछ कहता कि तभी अरुण ने कहा, आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे सच में इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप लोगों ने रिद्धिमा और निशांत के लिए इतना कुछ किया है। सुधा और मिहिर अब तक ये जान गए थे कि रिद्धिमा और ऋषित के बीच भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन रिद्धिमा और ऋषित के पापा अरुण को बहुत मानती थी। इसीलिए अरुण की बात सुनकर सुधा ने कहा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम तो बस रिद्धिमा पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते। अरुण ने फौरन कहा, आप फिक्र मत कीजिए सुधा जी, रिद्धिमा और निशांत पर अब एक आंच भी नहीं आएगी। सोनिया अब और सह नहीं पाई और गुस्से से ऋषित से बोली, ऋषित स्टॉप इट,
मुझे बस इतना बताओ, तुम इस रिद्धिमा से तलाक ले रहे हो या नहीं? तभी मिहिर फोन में कुछ देखते हुए बोल पड़ा। अरे ये सब कैसे हुआ? सुहास ने परेशान होते हुए पूछा। अब क्या हुआ? मिहिर ने हैरानी से अपने फोन में चेक करते हुए कहा। सारे न्यूज पोर्टल पर माफीनामा आया है कि उन्होंने रिद्धिमा के बारे में गलत खबर दी थी। वो सब गलत था और वो माफी मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अब सब रिद्धिमा की साइड ले रहे हैं। ये सुनकर सभी हैरानी से अपने अपने फोन को चेक करने लग गए। रिद्धिमा ने भी अपनी पर्स से अपना फोन निकाला और फोन स्विच ऑन करके न्यूज चेक करने लगी। देवयानी, सूरज, सोनिया और निर्मला तो बहुत ज्यादा दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ उल्टा कैसे हो गया, और वो बहुत ज्यादा शॉक थे कि उनका प्लान फेल कैसे हो गया। ऋषित सब चेक करके धीमे से मुस्कुराया। रिद्धिमा की नजर ऋषित पर पड़ी और ऋषित को ऐसे मुस्कुराते हुए देख शॉक्ड होते हुए उसने ऋषित से पूछा, ये सब तुमने किया ऋषित? ऋषित धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि ऋषित ने इस तरह इस हद तक रिद्धिमा की मदद की थी। सोनिया अब और सह नहीं पाई और वो चिल्लाते हुए बोली, ऋषित तुमने उसकी मदद की? ऋषित बिगड़ते हुए बोला, चिल्लाओ मत सोनिया, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब झूठ है, और मैं जानता हूँ कि रिद्धिमा और मिहिर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनका रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। सोनिया ने बेसब्री से पूछा, मुझे कुछ नहीं सुना ऋषित, बस तुम मुझे ये बताओ, तुम उसे तलाक कब दे रहे हो? तुम उसे तलाक देने भी वाले हो या नहीं? ऋषित ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। सभी एक बार फिर दंग रह गए। रिद्धिमा ऋषित का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने को मजबूर करते हुए गुस्से से बोली, ऋषित, अरोड़ा, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? कभी बोलते हो तलाक दूंगा, अब बोल रहे हो नहीं दूंगा। चल क्या रहा है ये सब? जिस पर ऋषित ने शांति से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, अगर अभी हमने तलाक ले लिया तो लोग यही समझेंगे कि ये सारी न्यूज सही थी, इसीलिए हमें कुछ दिन रुकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी तुम पर उंगली उठाने का एक छोटा सा भी चांस मिले। रिद्धिमा इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषित उसके लिए इतना क्यों सोच रहा था। लेकिन सोनिया थोड़ी ना चुप रहने वाली थी। वो गुस्से से बोली, तुम सिर्फ रिद्धिमा के बारे में सोच रहे हो और मेरे बारे में क्या? नो ऋषित, आज तुम्हें मेरे और रिद्धिमा के बीच किसी एक को चुनना होगा। ऋषित किसी तरह अपना गुस्सा काबू करते हुए सोनिया को समझाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी चिराग वहां आ गया। इतने सारे लोगों को, खास करके सोनिया को वहां देख वो ज्यादा टेंशन में आ गया और ऋषित के पास आकर धीरे से बोला, सर, वो कुछ बात करनी थी, बहुत अर्जेंट है। ऋषित ने चिराग की तरफ देखा और चिराग का चेहरा देख ऋषित भी समझ गया कि कुछ बहुत बड़ी टेंशन थी। तो ऋषित फौरन स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोला, मेरे साथ आओ चिराग। चिराग ऋषित के पीछे गया और जैसे ही वो लोग स्टडी रूम में पहुंचे, ऋषित ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ पता चला कि ये सब किसने किया है? चिराग ने टेंशन भरी आवाज में कहा, हाँ सर, हमने पता कर लिया है कि ये सब किसने किया है। बिना एक पल की देरी किए ऋषित ने पूछा, किसने? चिराग डरते हुए धीरे से बोला, सोनिया मैडम। ऋषित ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? चिराग हिम्मत करके बोला, ये सब सोनिया मैडम ने करवाया है सर। ऋषित गुस्से से भड़कते हुए चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो चिराग? चिराग तो पहले से ही ऋषित के गुस्से से डर रहा था, इसीलिए फौरन सच बताते हुए चिराग ने कहा, सर, सबसे पहले जिस न्यूज पोर्टल पर ये न्यूज आई थी, उनके एडिटर और रिपोर्टर ने ये बात कंफर्म की है कि सोनिया मैडम ने उन्हें पैसे दिए थे और न्यूज की डिटेल्स भी बताई थी। ऋषित अगले ही पल गुस्से से स्टडी रूम से बाहर चला गया और चिराग भी उसके पीछे भागा। ऋषित आकर सोनिया के सामने खड़ा हो गया और स्ट्रिक्ट आवाज में उसने पूछा, रिद्धिमा के खिलाफ क्या ये सब साजिश तुमने की है सोनिया? ये सवाल सुनकर तो सोनिया की बोलती बंद हो गई और उसकी मां निर्मला को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग ऐसे कैसे पकड़े गए। देवयानी और सूरज को टेंशन होने लगी ये सोचकर
कि ऋषित को ये सब कैसे पता चला होगा। सोनिया को चुप देख ऋषित ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे सवाल का जवाब दो सोनिया। क्या सच में सोनिया ने ये करवाया था? और अगर ये बात सच थी तो ऋषित का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।